आज मैं आपको गठियाबाई या रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में डिस्कस करूंगा, जो इस टेराहर्ट्ज डिवाइस से उसको आप ठीक कर सकते हैं, कंट्रोल में रख सकते हैं, उसकी डे टू डे लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, रिहेबिलिटेट कर सकते हैं। अभी तक रूमेटॉइड आर्थराइटिस का प्रॉपर इलाज नहीं है। आप जो भी करते हैं, मतलब एक ट्रेडिशनली जो चला आ रहा है, एक्सरसाइज चला आ रहा है, और एडवांस स्टेज में सर्जरी आ रही है या मेडिसिन दिया जाता है। ऐसे कंडीशन में अगर आप अपने आप को पाते हैं कि मुझे मूवमेंट नहीं हो रहा है, मेरा जॉइंट स्टिफ हो रहा है, मॉर्निंग स्टिफनेस ज़्यादा है, बॉडी में पेन है, स्टार्टिंग जो सिम्टम्स होते हैं वो यही होता है। सारे जॉइंट में पेन हो रहा है, सारे बॉडी में पेन है, सुबह उठते हैं तो मुझे स्टिफनेस ज़्यादा मिलती है और दिन भर जब चलते फिरते थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन एक स्टेज ऐसा आता है कि टोटल, मतलब सुबह भी दर्द है, दोपहर में भी दर्द है और शाम को भी दर्द है। एक समय ऐसा आता है कि जॉइंट का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होने लगता है, मतलब ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, कहीं न कहीं स्वेलिंग आ जाती है तो मूवमेंट नहीं हो रहा है, कभी नी में ज़्यादा है या आपके उंगलियों में ज़्यादा है या पैर के उंगलियों में ज़्यादा है। डिफरेंट बॉडी के जॉइंट्स में आपको लोकल पेन, स्वेलिंग हो जाती है। नॉर्मली ये देखा गया है कि अगर डाइट से चलें तो जो इन्फ्लेमेटरी डाइट, मतलब तीखा जो ज़्यादा खाते हैं, तेल मसाला ज़्यादा खाते हैं, उनको इस कंडीशन में ज़्यादा दर्द होता है। और जो वेजिटेरियन खाते हैं या अल्कलाइन फूड खाते हैं तो उनको पेन कम होता है, क्योंकि बॉडी एसिडिक हो जाती है अगर आप तेल मसाला और तीखी चीज़ें खाते हैं तो। और अल्कलाइन खाते हैं तो आपका जो भी ब्लड है वो अल्कलाइन में जब जाता है तो प्रॉपर वे में उतना नुकसान नहीं करता आर्थराइटिस के मरीज़ को। इसलिए देखा गया है कि इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में अगर आप उपवास अपनाते हैं, मतलब फास्टिंग, तो आपको दर्द कम होगा। हफ्ते में एक दिन उपवास रहिए, या कुछ लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग रहते हैं, मतलब 16 घंटा रेस्ट करते हैं, मतलब स्टमक को भोजन नहीं देते हैं, उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है आर्थराइटिस में। खैर, ये ट्रेडिशनल बातें चली आ रही है। मैं जो यहाँ पे आज डिस्कस करने आया हूँ, इस टेराहर्ट्ज डिवाइस से आपको जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है उसके बारे में कैसे आप इस मशीन से इलाज करेंगे। कहने का मतलब मेरा ये है, जो अभी फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, रिहेबिलिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है, या कुछ केसों में जब ज़्यादा हिप जॉइंट इन्वॉल्व हो गया, नी जॉइंट इन्वॉल्व हो गया, तो उसमें ऑपरेशन भी किया जाता है, सर्जरी की जाती है। लेकिन यहाँ पे हम नॉन सर्जिकल की बात करेंगे कि कैसे आप सही करेंगे, और कुछ एक्सरसाइजेज ट्रेडिशनली जो जॉइंट इन्वॉल्व है उसका मूवमेंट करिए। और ज़्यादा जानना है तो किसी फिजियोथेरेपिस्ट या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से कंसल्ट करिए कि मूवमेंट क्या होना चाहिए। मेरा एम यहाँ पे ये है कि ये नई डिवाइस इंडिया में 11 महीना पहले आई और लोगों में काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे रही है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मान लीजिए कि आपको नी में, हिप में, स्पाइन में, सर्वाइकल में आपको पेन है, स्वेलिंग है बहुत ज़्यादा, तो इससे कैसे आप ट्रीटमेंट करेंगे। अगेन 2 गिलास चार्ज किया हुआ पानी ट्रीटमेंट के पहले देंगे और उसका एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्ट मरीज़ पे इस समय नहीं है, लेकिन ये एक जनरल प्रोटोकॉल आर्थराइटिस के लिए कर रहे हैं कि सोल पे, पैर के सोल में 2 मिनट हथेलियों में, और जो जॉइंट इन्वॉल्व है इसमें नॉर्मली ये देखा गया है कि स्पाइन और सर्वाइकल, तो 5 से 10 मिनट आप स्पाइन पे देंगे। फिर अगर शोल्डर इन्वॉल्व है तो शोल्डर पे देंगे। फिर अगर मान लो उसका लिम्फ इनएक्टिव है, लिम्फेटिक ड्रेनेज पुअर है, तो उसको आर्मपिट पे, ग्रॉइन पे और नी के पीछे 2-2 मिनट देंगे। इससे ये देखेंगे कि उसका बॉडी का जो सर्कुलेशन मतलब इम्प्रॉपर था, प्रॉपर नहीं था, होने लगा। और जहाँ पे बोन में पेन, मतलब जॉइंट में पेन है, तो वहाँ भी सॉफ्टन होने लगा।
तो आपको एक्सरसाइज में आराम मिलेगा। मतलब जो भी एक्सरसाइज कराएंगे तो ये डिवाइस सपोर्ट करेगा। ये हम नहीं करें कि 100% ये मेडिकल डिवाइस है इसी से ठीक हो जाएगा। इसके साथ में डाइट और एक्सरसाइज प्लस डिवाइस, तो ट्रीटमेंट के पहले 2 गिलास, ट्रीटमेंट के बाद 2 गिलास अगर आप इसको लेते हैं तो आप ये पाएंगे कि आपके जॉइंट का पेन काफ़ी कम हो गया, मूवमेंट आसानी से हो रही है। रूटीन लाइफ में डे टू डे एडीएल में भी इम्प्रूवमेंट है। मान लो आपको ब्रशिंग में दिक्कत आ रही है, पेन है, अगर आपको टॉयलेट सिटिंग में दिक्कत आ रही है, या आपको मूवमेंट में दिक्कत आ रही है, या उखड़ू बैठने में दिक्कत आ रही है, या चलने फिरने में दिक्कत आ रही है, तो इस डिवाइस से जो जो जॉइंट पे आपको लगता है कि पेन ज़्यादा है उस पर फोकस करेंगे। और लीवर साथ में ज़रूर देंगे, लीवर, क्योंकि लीवर वीक हो जाता है आर्थराइटिस के मरीज़ को, तो लीवर भी सही करेंगे और गट भी सही करेंगे। क्यों? क्योंकि जितनी दवाइयाँ चलती है, हम दवाइयों का विरोध नहीं करते, आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथी हो, एलोपैथी हो, जब नीड होती है तो मरीज़ वहाँ जाता है। डायरेक्ट इस डिवाइस के बारे में जानता नहीं, टेराहर्ट्ज़ डिवाइस है क्या, पहली बात तो नई चीज़ है और लखनऊ में 1.5-2 महीने से चल रही है, लोगों में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिससे सोसाइटी में ये मैसेज जाए कि आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का मरीज़ इस डिवाइस से भी सही हो सकता है। हमारे यहाँ ऐसा हुआ है, लोग आते हैं, इलाज लेते हैं, 5 दिन हमारा हमेशा फ्री रहता है। उससे पेशेंट जब इम्प्रेस होता है तो आगे अपना रजिस्टर्ड हो जाता है और थेरेपी लेता है। दोस्तों, इस डिवाइस में अगेन वही बात है, हीट द बोन का कंसेप्ट हिपोक्रेट्स से आया और फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट अल्बर्ट आइंस्टीन से आया, क्योंकि उन्होंने भविष्यवाणी बहुत पहले कर दी थी। फ्यूचर मेडिसिन जो होगा वो फ्रीक्वेंसी का होगा। और इसमें जो टेराहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी निकल रही है, नेचर से जो निकल रही है, वो उसमें भी टेराहर्ट्ज़ डिवाइस एनर्जी है, टेराहर्ट्ज़ मतलब फ्रीक्वेंसी है, और इसमें भी है। लेकिन होता क्या है, टाइम की कमी की वजह से आप 6-7 घंटे आप धूप में नहीं रह सकते, ओजोन लेयर के डिस्टर्बेंस से अदर रेज भी आ रही है तो नुकसान कर रही है। इस डिवाइस से, टेराहर्ट्ज़ डिवाइस से केवल वही फ्रीक्वेंसी निकल रही है जो बॉडी को नुकसान नहीं करता, आपके बॉडी के सेल को ही रिपेयर करता है। रिपेयर कैसे करता है? जब आप स्पाइन पे देते हैं, वहाँ बोन मैरो है, बोन मैरो जो है स्टेम सेल को स्टिमुलेट करता है, नए सेल को बनाने के लिए प्रेरित करता है, और जिस जिस जॉइंट में सेल इनएक्टिव हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं, उसको एलिमिनेट कर देता है और इनएक्टिव को एक्टिव करता है, और जो नॉर्मल सेल है उसको सुपर एक्टिव करता है। तो वहाँ से जो इन्फ्लामेशन है हर जॉइंट में वो रिमूव होने लगता है, सर्कुलेशन आपका बढ़ जाता है, मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, इम्यूनिटी बढ़ जाती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इम्यून सिस्टम जब सही होगा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो ऑटो इम्यून डिजीज है, जब आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी तो डिजीज भी ख़त्म होने लगेगी। 100% नहीं, लेकिन 90% तक इस मशीन से आप सही कर सकते हैं। 10% हर पैथी में कुछ ना कुछ रह जाता है, वो पेशेंट के मनोबल से है, वो कितना इंटरेस्ट लेकर के एक्टिविटीज़ कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, तो और या गाइडेंस ले रहा है फिजियोथेरेपिस्ट का या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का, और उस तरह से एक्सरसाइज कर रहा है, प्लस टेराहर्ट्ज़ डिवाइस से थेरेपी ले रहा है, तो अपने आप को जो डेली रूटीन में उसका डिस्टर्बेंस आ रहा है वो इम्प्रूव होने लगता है। रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम है, मतलब क्योर वर्ड इस डिवाइस से भी नहीं है और ना ही ये मेडिकल डिवाइस है, लेकिन ये देखा गया है कि ये हेल्थ डिवाइस की तरह सपोर्ट करता है विदाउट रेडिएशन। सबसे अच्छी बात ये है कि बिना रेडिएशन के ये आपके बीमारी को सही कर रहा है, तो इससे अच्छी बात पूरे वर्ल्ड में नहीं है। और पूरे वर्ल्ड इसके जापान, अमेरिका, बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ चाइना, वहाँ से इसका सर्टिफिकेशन है इस डिवाइस का, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बेखौफ आइए। लखनऊ में मैं होप विला मेरा बिल्डिंग है, उसी में वेब सिनेमा के बगल में है, 5 दिन डेमो मैं फ्री देता हूँ। उससे क्या होता है, पेशेंट को ये एहसास हो जाता है कि साहब 5 दिन में जब हमको इतना रिजल्ट मिला तो आगे भी करना चाहिए।
क्योंकि देखिए इस डिवाइस के बारे में डॉक्टर नहीं जानते, क्योंकि उनकी पढ़ाई अलग है, इसकी थेरेपी की पढ़ाई अलग है। तो वो कैसे इस डिवाइस को मानेंगे? जब रिज़ल्ट हम देंगे मरीज़ को, वही मानेगा, वही हमारे लिए एक वरदान साबित होगा। मैं डॉक्टर से उम्मीद नहीं करता, ना ही वो भेजेंगे मेरे पास में कि ये वहाँ एक टेराहर्ट्ज़ डिवाइस का इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे जाओ, इलाज कराओ, फिर बताओ। ये तो आने वाले 2-4-5 साल में डॉक्टर भी जब जानने लगेंगे इसको कि नहीं भाई इस डिवाइस से फ़ायदा होता है, तो वो भेजेंगे, अवश्य भेजेंगे। लेकिन आज की डेट में जब उनको मालूम ही नहीं है, लखनऊ में मैं पहला व्यक्ति हूँ जो इस डिवाइस को लाया हूँ। जब हमें मालूम है, धीरे धीरे पब्लिक को मालूम हो रहा है, मरीज़ को मालूम हो रहा है, तो लोग आ रहे हैं। दोस्तों, अगर आप औरों को ये वीडियो शेयर करते हैं तो उनका भी लाभ होगा। आप वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी को ज़रूर दबाइए, जिससे कि आने वाला वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। धन्यवाद।